प्लम्बिंग स्किल्स चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपीवीसी पाइप फिटिंग के नाम और उनके काम। पाइप फिटिंग जो है दो पाइपों को कनेक्ट करने में और उनकी डायरेक्शन चेंज करने में काम आती है। पाइप फिटिंग मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। इसका दारोमदार पाइप के अंदर बहने वाले लिक्विड के ऊपर होता है, उसके प्रेशर पे और उसके टेम्परेचर पे। PVC stand for unplasticized polyvinyl chloride। पाइप फिटिंग अवेलेबल इन होती है आधे इंच से 2 इंच तक। ये हमें दस्तयाब है दो शेड्यूल में, 40 शेड्यूल और 80 शेड्यूल। 80 शेड्यूल कम इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा 40 शेड्यूल इस्तेमाल होता है। शेड्यूल का ताल्लुक़ पाइप की वॉल थिकनेस से है। तो चले चलते हैं हम अपने पाइप फिटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कपलर, इसे सॉकेट भी कहते हैं। कपलर जो है दो पाइप को जोड़ने के काम आता है। स्ट्रेट लाइंस को के दरमियान जो फिटिंग लगती है उसे कपलर कहेंगे और सॉकेट भी कहेंगे। नंबर 2 पर है 90 डिग्री एल्बो। जहाँ पर भी हमारे पाइपलाइन की डायरेक्शन 90 डिग्री में चेंज करनी होगी वहाँ पर हम 90 डिग्री एल्बो इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 पर है 45 डिग्री एल्बो। जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब हम पाइप की डायरेक्शन 45 में हमें चेंज करनी होगी वहाँ पर हम 45 डिग्री एल्बो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम जब पाइप लाइन की डायरेक्शन 90 डिग्री पे चेंज करेंगे और पाइप का साइज़ भी हमें चेंज करना है तो हम रिड्यूसर एल्बो 90 डिग्री यूज़ करेंगे। नंबर 5 इक्वल टी। यहाँ पर हमें 3 डायरेक्शन में हम सेम पाइपलाइन सेम साइज़ का पाइप यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम इक्वल टी इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूसर टी, ये सेम डायरेक्शन में 1 इंच की डायरेक्शन में पाइपलाइन हमारी जा रही है, लेकिन उसमें हमें जब ब्रांच निकालनी है तो हमें छोटे कम साइज़ का पाइप रिक्वायर्ड है। जैसा कि 1 इंच के लाइन का पाइप हमारा जा रहा है, उसके अंदर आधे इंच की हमें ब्रांच निकालनी है, तो उसमें हम ये रिड्यूसर टी इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जहाँ हमें टैप वगैरह लगाना होता है, प्लम्बिंग फिटिंग हमें इस्तेमाल करनी होती है, एसेसरीज़ इस्तेमाल करनी होती है, वहाँ हम रिड्यूसर टी इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन में हम सेम साइज़ के पाइपलाइन जहाँ हमें ले जानी होगी वहाँ हम क्रॉस टी करेंगे। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करना होगा वहाँ पर हम क्रॉस टी इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूसर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पाइप लाइन को जहाँ हम रिड्यूस करेंगे, बड़े से छोटे साइज़ करेंगे, वहाँ पर हम रिड्यूसर इस्तेमाल करेंगे। ये मुख्तलिफ़ साइज़ का हो सकता है, 1 इंच से आधा, 2 इंच से 1 इंच, 1 इंच से पौने इंच। नंबर 9 पर है रिड्यूसर बुशिंग। रिड्यूसर बुशिंग का इस्तेमाल हम एक साइड पर हमारे पाइप लगेगा, दूसरे साइड पर फिटिंग यूज़ होगी, वहाँ पर रिड्यूसर बुशिंग इस्तेमाल होगा। नंबर 10 पर है यूनियन। यूनियन दो पाइपों को जोड़ने के काम आएगी। अब कपलर और यूनियन में ये फ़र्क है, कपलर जो है दो पाइपों को जो बॉन्ड करता है वो अपने बॉन्डिंग से हम लगाते हैं और वो परमानेंट जॉइंट होता है। और जो हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर थ्रेड होती हैं और इसको बआसानी खोला जा सकता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम अपने वाटर पंप के ऊपर करते हैं, पानी की मोटर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको बार बार हमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। जब भी हमें उसकी मेंटेनेंस करनी होती है तो बआसानी इसको खोल के यूनियन के ज़रिए और हम बाहर निकाल देते हैं और उसको ठीक करके दोबारा यूनियन के ज़रिए इसको जोड़ देते हैं, वरना अदरवाइज़ हमें पाइप को काटना पड़े और बार बार इसका कपलर लगाना हो। नंबर 11 पर है पाइप एंड कैप।
जहाँ हमें पाइप लाइन को बंद करना होगा, एंड करना होगा, वहाँ हम पाइप एंड कैप लगाएंगे। पाइप एंड प्लग, अब इसमें और पाइप एंड कैप में फ़र्क ये है कि वो परमानेंट जॉइंट लग जाएगा और ये टेम्परेरी होगा। पाइप एंड प्लग का इस्तेमाल हम करेंगे वॉशरूम को जब इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, पाइपलाइन लगा रहे होंगे, उसमें जितने भी कनेक्शन होंगे टैप के, शावर के और दूसरे, उनमें सब जगह हम पाइप एंड प्लग लगा देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम होगा, प्लास्टर का, टाइल्स का। जब ये सारा काम तमाम हो जाएगा, लास्ट टाइम में हम ये पाइप एंड प्लग निकालेंगे और अपनी फिटिंग लगा देंगे। इससे हमारी फिटिंग ख़राब नहीं होगी, बच जाएगी। ये काम है कि हम जैसे कि यूपीवीसी लाइन ला रहे हैं और एक साइड पे पाइप लाइन लगेगी और दूसरी साइड पे दूसरा मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, पीपीआर, पीवीसी वगैरह, तो वहाँ इसको इस्तेमाल कर लेंगे। फीमेल एडॉप्टर, फीमेल एडॉप्टर का काम ये है कि एक साइड पर इसके हमारे पाइप होगा, दूसरी साइड पे हम फिटिंग वगैरह लगा सकते हैं। नंबर 15 पर है वाटर टैंक निपल। वाटर टैंक निपल के नाम से ज़ाहिर है हम ओवरहेड जो हमारे टैंक लगे होते हैं पीवीसी के, फाइबर ग्लास के, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो चक नट नज़र आ रहा है इसमें, ये अंदर के साइड होगा, रबर के इसके वॉशर है, एक बाहर होगी एक अंदर होगी, और बाहर के साइड पे निपल है जो कि हम आगे कनेक्शन पाइप का दे सकते हैं। चक नट इसके अंदर लगेगा। नंबर 16 पर है फीमेल थ्रेडेड टी। फीमेल थ्रेडेड टी के अंदर एक साइड पे हमारी नॉर्मल लाइन चल रही होगी और ये जो ब्रास इंसर्ट थ्रेडेड हैं इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। नंबर 17 पर है फीमेल थ्रेडेड एल्बो। इसमें भी हम ब्रास थ्रेडेड इंसर्ट थ्रेडेड हैं, इसमें हम फिटिंग लगाएंगे। इंटरनल यूज़ के लिए है, हमारे पानी के फ़्लो को रोकना है, खोलना है, पानी को ऑन ऑफ करना है, तो वहाँ पर हम बॉल वेल्व यूज़ करेंगे। नंबर 19 पर है ट्रू यूनियन बॉल वेल्व। इसके जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, दोनों साइड पर यूनियन लगी हुई है। इसको हम वहाँ ही यूज़ करेंगे जहाँ हम पानी की मोटर इंस्टॉल करते हैं, वहाँ ये काम आता है और बआसानी इसको मोटर को रिपेयरिंग के पर्पस के लिए निकाला और रखा जा सकता है और हमें पाइपलाइन काटनी नहीं पड़ती, उसको सिर्फ खोल के निकाल लिया जाता है। नंबर 20 पर है फ्लंज एडॉप्टर। फ्लंज का जॉइंट जो है बोल्टेड होता है, जैसे कि और दूसरे हमारे जॉइंट है परमानेंट हैं और टेम्परेरी हैं, तो ये भी टेम्परेरी है, लेकिन इसको मैकेनिकल जॉइंट कहेंगे क्योंकि नट एंड बोल्ट के ज़रिए जोड़ा जाता है और इसको रिपेयरिंग के पर्पस के लिए इसको खोला जा सकता है। प्रेशर फिटिंग फ्लंज, इसमें और आम फ्लंज में ये फ़र्क है कि इसको अंदर जो लिक्विड होगा, पानी होगा, लिक्विड जो भी होगा, बहुत हाई प्रेशर से फ़्लो कर रहा होगा, वहाँ पर हम ये प्रेशर फिटिंग फ्लंज का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 22 है ब्लाइंड फ्लंज। ब्लाइंड फ्लंज का इस्तेमाल पाइप के एंड पर हम करेंगे जहाँ पाइपलाइन हमें बंद करनी होगी नट एंड बोल्ट के ज़रिए। जब उसे आगे चलाना होगा तो उसे हम खोल लेंगे और फ्लंज लगा देंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, इसलिए मेरी आने वाली वीडियोस को आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।